Hello everyone, I hope you guys are doing great. This is a short video for CA final students जिनके लिए हमने recently एक नया एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का रेगुलर बैच शुरू किया है. बच्चों, वी स्टार्टेड दिस बैच एज अ फेस टू फेस बैच इन पुणे एंड ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स इस बैच के रिकॉर्ड हो चुके हैं. मैं आपको इस पर्टिकुलर बैच का पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू देता हूं. अगर आपका एग्जाम मई 25 में है, नवंबर 25 में या फिर इवन मई 26 के लिए है, तब भी आप ये बैच आराम से रेफर कर सकते हैं विदाउट एनी कोई हेसिटेशन. सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. तो सर, हमने एज पर योर अपडेटेड आईसीआई मॉड्यूल्स नया रिकॉर्डिंग करना शुरू किया है. बैच शुरू हुआ है लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास एंड मोस्टली अराउंड 15th और 20th ऑफ दिसंबर ये बैच कंप्लीट हो जाएगा. ये बैच के अंदर अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स के लेक्चर्स रहेंगे जहां पर हम कंप्लीट आईसीआई मॉड्यूल कवर करेंगे. सो बच्चों, इट्स अ एब्सोल्युटली न्यू रिकॉर्डिंग, इट्स अ फेस टू फेस बैच जिसका पूरा फील आपको घर बैठे मिलेगा. बिकॉज एट अ फाइनल लेवल आई हर्ड दिस फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट सर, नॉर्मली जब स्टूडियो रिकॉर्डिंग होता है ना, इट्स मोर लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन. डाउट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं बच्चों के जो टीचर एड्रेस करता है. तो यू नो, फेस टू फेस बैच लेने का एक एडवांटेज होता है कि जो अपने बच्चे होते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उससे हमें भी पता चलता है कि शायद जो घर पे बैठा हुआ बच्चा है उसके दिमाग में भी क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो इसीलिए ये जो फेस टू फेस रिकॉर्डिंग है, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को आपने प्रेफर करना चाहिए ओवर अ नॉर्मल स्टूडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि इससे आपका जो थॉट प्रोसेस है, लर्निंग जो आपका है, जो आज तक फाउंडेशन से लेकर के ऑलमोस्ट इंटर एंडिंग तक चलते आया है, वो मजेदार रहता है, इंटैक्ट रहता है. आपका जो देखने का नजरिया है टुवर्ड्स अ लेक्चर, दैट रिमेन्स सेम. तो सर, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में 150 आवर्स के लेक्चर्स रहेंगे. आपके पास में टोटल 4 बुक्स रहने वाले हैं. आई नो 4 बुक्स सुनकर के आपको लगेगा बहुत सारा है, बट यू नो रियली वेल दैट आईसीआई के पेपर्स एट अ फाइनल लेवल आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम शॉर्टकट लगाएं और काम चल जाएगा. इसीलिए बच्चों, डिटेल में 2 रेगुलर मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. हाँ, पहले हम 3 मॉड्यूल प्रोवाइड करते थे, अब उनको थोड़ा सा क्रंच करके हमने 2 मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है. कंटेंट वही है, थोड़ा सा समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन का पैटर्न बदल दिया है. फर्स्ट मॉड्यूल में आपके सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं, मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 एंड देन चैप्टर नंबर 12 से लेके 19 विल बी पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल नंबर 2. ये दोनों मॉड्यूल से पूरा रेगुलर बैच पढ़ाया जाएगा. ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर, हर एक स्टैंडर्ड एंड होने के बाद में क्वेश्चन आंसर बुक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे. इस क्यूएनए बुक में एक परफेक्ट कंपाइलेशन है, आईसीआई के लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हैं. रिसेंट जो आपके आरटीबी एमटीबी के क्वेश्चन है उनको इंक्लूड किया है. आपके जो पास्ट एग्जाम, जो नए सिलेबस के एग्जाम अभी तक हुए हैं अटेम्प्ट्स, उनके क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं. फिर जो ओल्ड सिलेबस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है अभी भी आपके लिए रेलेवेंट है, उनको भी रखा है. सो इट्स अ गुड कंपाइलेशन ऑफ 450 ऑड पेजेस, जो मेरे हिसाब से एट अ फाइनल लेवल आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस देगा. फिर बच्चों, हम इस बार एक अच्छा समरी बुक, जबरदस्त समरी बुक बनाने वाले हैं. पर देखो, मेरा थॉट प्रोसेस ना अलग है. डायरेक्ट समरी बुक से पूरा सब्जेक्ट अप्रोच करना मुझे बहुत रिस्की लगता है, बिकॉज एट अ फाइनल लेवल आपको किसी भी कॉर्नर से एमसीक्यू बिल्ड करके दे सकते हैं, किसी भी एक पैराग्राफ के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं. आप रिसेंट भी एग्जाम में देखे होंगे दैट नॉट एवरी क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मैं बोलता हूं समरी बुक होना चाहिए, पर उसको कब रेफर करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं बोलूंगा आप सिर्फ समरी बुक रेफर करें, आपका काम हो जाएगा. मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा आपने रेगुलर मॉड्यूल्स फॉलो करने चाहिए, क्वेश्चन आंसर बुक फॉलो करना चाहिए. अब जब आपके पास समय कम होता है, आपको सिर्फ क्विकली चीजों को रिवाइज करना है फटाफट एंड ऑब्वियसली रेलेवेंट क्वेश्चंस उसके साथ में ट्रैक करने हैं, तब आप समरी बुक प्लस क्यूएनए को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन. बट फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, अप्लाइंग अ शॉर्टकट इज नॉट व्हाट आई रेकमेंड. बच्चों, आई बीन टीचिंग फॉर गुड ऑलमोस्ट 11.5 years नाउ, ऑलमोस्ट 12th ईयर कंप्लीट होने को आएगा इन नेक्स्ट 2 months. मेरा रिकमेंडेशन है, शॉर्टकट्स may create more problem एंड आपके अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं. उससे कोई फायदा नहीं होगा. आप इवेंचुअली रियलाइज करेंगे और फिर अपने आप को एक गिल्ट फैक्टर देंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं किया. इसके बजाय स्टार्टिंग से ही आप पूरा मेहनत करने का तरीका ढूंढें. आई नो इन टुडेज टाइम ये बात बोलूंगा, आप में से बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी. नो प्रॉब्लम विद दैट. अकॉर्डिंग टू मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिस्पेक्ट करता हूं, बट जो आज तक मैंने इंस्टीट्यूट को समझा है लास्ट 11.5 साल में, व्हेन इट कम्स टू थ्योरी सब्जेक्ट्स, देयर इज नो मेजर चेंज. जो अप्रोच में बदलाव आया है ना, वो चाहता है कि आप मेमोराइजिंग कम करो, ज्यादा समझो. एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स आ रहे हैं.
आप मेरा बात समझिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, बढ़िया नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए आपको थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। आप सिर्फ शॉर्टकट लगा के या मेमोरी टेक्निक को याद करके, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर ब्रेन? इतना अच्छा भगवान ने दिमाग दिया है, उसे क्यों आप बर्बाद करना चाहते हैं मेमोरी टेक्निक को याद करने के लिए, जबकि उसको यूज कर सकते हैं बेयर स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए, उसको यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद में एक आध बार लिखने के लिए। यूज इट मोर जुडिशियसली। ये एक स्किल है, एट अ फाइनल लेवल सीख जाइए, जिंदगी आपका बदल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। विद दैट थॉट प्रोसेस मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, हमारे बैच के अंदर आपका पूरा ICA मॉड्यूल कवर कर लिया जाएगा। बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए जाएंगे, बोलने के लिए नहीं है, बट आप लास्ट इतने सालों में इतने बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों से पूछिएगा कि जेन्युइनली आपकी रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग क्या प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, RIL का रिपोर्ट क्या बोलता है, TCS का रिपोर्ट क्या बोलता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में हाउ HDFC बैंकिंग रिपोर्ट इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड। ये थॉट प्रोसेस अगर आपके दिमाग में इस एज से बिल्ड हो गया ना, तो यहां से आगे जब आप जिंदगी में काम करेंगे एंड होपफुली बड़े कंपनीज के ऑडिट भी करेंगे, आपका थॉट प्रोसेस जबरदस्त रहेगा। ये बिल्ड करने का जो टाइमिंग है, ये करेक्ट टाइमिंग है मेरे हिसाब से। आई नो एट अ फाइनल लेवल आप बोलेंगे सर सिलेबस खत्म कीजिए, कम से कम आवर्स में पढ़ाइए। देखो बच्चों, मेरे को सिलेबस कवर करने में 150 आवर्स लगने वाला है, ये भी काफी कम है अगर आप मुझे पूछेंगे। इफ आई कुड हैव गिवन मोर टाइम आई वुड हैव स्ट्रेस्ड द लेक्चर्स फॉर ऑलमोस्ट 200 आवर्स, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट आपके पास में बाकी सब्जेक्ट का बर्डन होता है, तो उस हिसाब से 150 आवर्स इज अ गुड बैलेंस अकॉर्डिंग टू मी। उसके अंदर ऑलमोस्ट क्लास में आपको बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस एंड रनिंग नोट्स, पूरे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस एंड सेक्शंस ऑफ एथिक्स का रनिंग नोट्स मिलेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। आपको मालूम है दैट एथिक्स and your engagement standards, these 12 chapters 1 to 11 and 19 has a weightage of 70 marks। 70 मार्क का वेटेज वाला अगर सारा चैप्टर्स मेरा जबरदस्त हो जाए, समझ में आ जाए, राइटिंग प्रैक्टिस करके आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आ जाए, यू आर सॉर्टेड। बचा हुआ जो आपका 30 मार्क का पेपर है ना, वो पूरे मिसलिनियस चैप्टर्स है, उसमें मैं जरूर मानता हूं थोड़ा मेमोराइजिंग का जरूरत है, बट वो आखिरी के 5-7 चैप्टर के अंदर है, ना कि द एंटायर सिलेबस। डोंट करप्ट योर माइंड विद द थॉट प्रोसेस कि अगर मैंने याद नहीं किया तो मैं पास ही नहीं हो सकता। बच्चों, लास्ट 11-12 साल में हजारों बच्चे पास हुए हैं, पीपल हैव बीन रियली रियली डूइंग ग्रेट। अप्रोच सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा थॉट प्रोसेस में थोड़ा हार्ड वर्क करने का अप्रोच होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हार्ड वर्क विल बी द बेस्ट अप्रोच एंड यू विल फॉर श्योर क्लियर योर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स एज वेल एज क्लियर योर इंटरव्यूज, आई प्रॉमिस, नॉट जस्ट एग्जाम। बिकॉज रिमेंबर, एग्जाम में हम मार्क्स लेके आ जाएंगे, उसके बाद जिंदगी में अगर इंटरव्यू नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर उसके बाद में इंटरव्यू के अंदर अगर हमें चैलेंजेस फेस हुए, हम जॉब नहीं ले पाए, तो सर ऐसा सिर्फ एग्जाम पास करके क्या फायदा होने वाला है? मैं इस चीज में बिलीव करता हूं और मैं कभी भी आपको डबल फेस अप्रोच फॉलो नहीं करूंगा, यही अप्रोच के साथ मैं स्टिक करूंगा और आपको उसी के साथ पढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से कोई मेमोराइजेशन का जरूरत नहीं है। इन 70% सिलेबस इट्स अ प्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट विल हेल्प यू। आप बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार सिलेबस को पढ़िए, 4-5 बार अलग अलग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको बच्चों फेस टू फेस बैच का फील घर पे मिलेगा, जो मेरे हिसाब से काफी यूजफुल होता है। इट विल मोटिवेट यू टू एक्चुअली फिनिश द लेक्चर्स। देखो, वन इज एक्चुअली सब्सक्राइबिंग द लेक्चर इज वन एस्पेक्ट, उसके बाद उसे कंप्लीट करना, उसका वैल्यू एडिशन आपके अंदर आना, जिससे आप एग्जाम का प्रिपरेशन बढ़िया कर पाए, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। मैं बिलीव करता हूं फेस टू फेस का जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत मदद करता है, इसीलिए फेस टू फेस में कितने भी बच्चे आए, मैं हमेशा स्ट्रिक्टली बोलता हूं आई वुड लव टू टीच पीपल व्हेन दे आर अराउंड मी। इससे जो रिकॉर्डिंग होगा वो मेरे उन बच्चों के लिए भी यूजफुल रहेगा जो घर पे बैठ के ये लेक्चर देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स ICAI RTP के थ्रू या कोई एक एडिशनल नोटिफिकेशन के थ्रू इशू करता है, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आपको उन अमेंडमेंट्स का प्रॉपर अमेंडमेंट लेक्चर मिलेगा अटेम्प्ट से पहले। आपको अटेम्प्ट से पहले एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी मिलेगी कि आपने नॉर्मली किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। बाकी यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पास में ऑडिट के सिलेबस में इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिए, 150 आवर्स में वी आर कवरिंग 19 चैप्टर्स एंड इट्स नॉट 19 चैप्टर्स, वो 11 चैप्टर्स जो है ना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के, उसमें आप ऑलमोस्ट सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे हो, एसएस, एसई, SRS, SREs।
कुछ कुछ स्टैंडर्ड पे तो हम टेक्निकली 1.5 या 2 आवर्स से ज्यादा टाइम ही डिवोट नहीं करते। कोई फ्रॉड वाला ऐसे जो बहुत डिटेल में है वहां जरूर समय ज्यादा होता है, अदरवाइज वी डिवोट वेरी वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप ना शॉर्टकट मत लगाइए, एक 10 मिनट 15 मिनट का रिवीजन जो आपको चाहिए ना मैं प्रोवाइड करूंगा, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं उससे आपको साइकोलॉजिकली लगेगा मैंने रिवाइज कर लिया, बट एक बात सोचिए 1.5-2 घंटे का लेक्चर में पूरा स्टैंडर्ड एक बार सुन के होता है, लिख के होता है, क्वेश्चन देख के होता है। अगर आप खुद उसको रिवाइज करने जाएंगे यू विल स्पेंड लेस देन हाफ एन आवर। तो जितना समय आप एक वीडियो मेरा ढूंढ करके उसे रिवाइज करने में वेस्ट करेंगे, उतने में अगर आपने जो क्लास में ढंग से नोट्स लिखे होंगे वो ढंग से 2 बार पढ़ लिए तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट बिकॉज एट अ फाइनल लेवल आई बिलीव एक बच्चे के साथ में जितना आप ट्रांसपेरेंट रहे उसको जितना बेटर समझाए, आप मैच्योर्ड भी आप ये बात समझ सकते हैं। तो बच्चों दैट इज इन जनरल माई अप्रोच। आई होप आपको ये समझ में आएगा और आपको ये रिकॉर्डिंग देख के बहुत मजा आएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये लेक्चर्स को बराबर से देखें, अच्छे से देखें, एंड आई होप आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर जब ये बैच शुरू होगा उसके स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन लेक्चर भी मिलेगा जहां पे पूरा गाइडेंस मिलेगा कि आपने पूरा बैच ओवरऑल कैसे गो थ्रू करना चाहिए, डाउट्स पूछने के लिए कौन से ईमेल आईडी को रेफर करना चाहिए, एंड इन जनरल आपका अप्रोच फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम कैसे होना चाहिए एंड ड्यूरिंग द लेक्चर्स कैसा होना चाहिए। मेरा गाइडेंस आपके साथ बना रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।